लॉकडाउन की पालना को लेकर राजस्थान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रचंड गर्मी के बीच भी पुलिस के जवान लॉकडाउन की पालना करवाने में जुटे हुए हैं। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश का कहना है कि पुलिस को लॉकडाउन और कोरोना वायरस की ड्यूटी करते हुए अब 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। ऐसे में पुलिस को अंदाजा है कि किस तरह से नियमों की पालना करवानी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सामने लॉकडाउन की पालना करवाने के साथ ही अपराध को नियंत्रण करना और अपराधियों पर कार्रवाई करने की दोहरी चुनौती है, जिसे राजस्थान पुलिस पूरा कर रही है। एडीजी क्राइम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। राजस्थान में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगातार दूसरी बार लॉकडाउन बढ़ाया गया है और इस लॉकडाउन की पालना कराने की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है राजस्थान पुलिस की। ऐसे समय में जब कई जिलों में तापमान 40 के पार चला गया है, ऐसे समय में भी पुलिस के जवान सड़क पर खड़े रहकर लॉकडाउन की पालना करा रहे हैं। हमारे साथ एडीजी क्राइम में रवि प्रकाश मेहड़ा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन की पालना पूरे प्रदेश में हो रही है। सर, समय थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक तो कोरोना की दूसरी लहर, बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, गर्मी का मौसम है। किस तरीके से आपके जवान सर पालना करा रहे हैं लॉकडाउन की? देखिए, अब आपको ये तो सबको विदित है कि करीब करीब 1 साल से ज़्यादा इस तरह की ड्यूटियां करते हो गई और जो पहली लहर थी उसमें पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करें। लेकिन कुछ ही महीनों में पुलिस ने अपने आप को अभ्यस्त कर लिया और अब आप देख रहे हैं कि सड़क पे किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है, ये हर पुलिसकर्मी और अधिकारी जानता है। आपके सामने एक दोहरी चुनौती है सर, क्योंकि लॉकडाउन में तो बहुत बड़ा हमला आपका हम सड़कों पर देख रहे हैं, फील्ड में देख रहे हैं। क्राइम की घटनाएं भी राजस्थान में होती रहती हैं, जयपुर में भी, बड़े शहरों में भी। तो इसमें तालमेल सर आप कैसे बना पा रहे हैं? निस्संदेह ये एक हमारे लिए तो जो मुख्य प्राथमिकता है वो क्राइम कंट्रोल और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की है, क्राइम प्रिवेंशन की है। लेकिन ये जो दौर साल भर का आया और बीच में उसमें थोड़ा लल भी आया जब क्राइम एकदम से बढ़ा, और फिर जब ये लॉकडाउन जैसी स्थिति, अनुशासन पखवाड़ा और इस तरह की जो सरकार ने लगाया, तो उसमें क्राइम का जो फिगर्स हैं वो भी नीचे गए। और लेकिन हमने अपने एसपीज़ को, डीजी साहब ने ये वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिए कि चाहे इस वक्त आप ड्यूटी दूसरी कर रहे हों कोविड कंट्रोल के लिए सड़कों पे, लेकिन आपका ध्येय जो है वो बदमाशों पे रहना चाहिए। और इस वक्त आसान कई बार ये भी है कि क्योंकि सब घरों में हैं, तो ऐसे बदमाशों को जिन चिन्हित हैं, जो ऑलरेडी वांटेड हैं, उनके पीछे जाके उनको पकड़ने का भी प्रयास नए सिरे से करना चाहिए। दूसरी लहर में सर संक्रमण की क्या स्थिति है? क्या पहले के मुकाबले अधिक संक्रमित हुए पुलिसकर्मी, खासकर जो फील्ड में सर ड्यूटी कर रहे हैं? आपके पास तो आंकड़े आते होंगे। देखिए, हम लोग जिस तरह से डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर जिसमें पुलिस भी है, लगभग मेरे ख्याल से 80% जो पुलिसकर्मी हैं उनको डबल डोज लग चुकी है। तो डबल डोज जब वैक्सीन की लगी है तो एक तरह से साइकोलॉजिकली वो अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं। और वैसे भी मेडिकली भी डबल डोज लगने के बाद जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं, इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होगा, ऐसे जैसा डॉक्टर्स ने हमें बताया। तो इसके कारण हम जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो और मुस्तैदी से इस सेकेंड वेव में अपनी ड्यूटी कर पाए। एक आखिरी सवाल और सर, क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से भी ख़त्म नहीं हुआ, केसेज रोज आ रहे हैं सर, संभावना है कि लॉकडाउन इस सूरत में नहीं तो कुछ कमज़ोर होगा लेकिन आगे बढ़ सकता है सर, पाबंदियाँ रहेंगी, तो लोगों से आप क्या अपील करेंगे और आपकी जो पुलिस फोर्स है उसको सर क्या मैसेज देंगे आप? और देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पुलिसकर्मियों को ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी जो ड्यूटी है, हमारे जिस तरह की सर्विस है, उसमें कोई भी जोखिम उठाने का हमारा मैंडेट है। और ये हमें लगातार जिस तरह से वो साल भर से ज़्यादा से ड्यूटी कर रहे हैं, आगे भी, और इस वक्त सेकेंड वेव में भी की है, आगे भी कोई भी अगर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारे सभी पुलिसकर्मी तैयार हैं, उनका मनोबल ऊंचा है। और चूँकि अब डोजेज़ लग चुकी हैं, लगभग 2 डोजेज़ वैक्सीन की भी लग चुकी हैं, तो आप सब उस रूप में मेडिकली आप लोग इससे काफ़ी सुरक्षित हैं। तो आप इसको, जो भी ड्यूटी आएगी वो अच्छी तरह करेंगे और अपना स्वयं का ध्यान रखें सभी पुलिसकर्मी, ताकि आप आम जन की सेवा बेहतर कर सकें। और आम जन से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार जब ये त्रिस्तरीय अनुशासन पखवाड़ा या लॉकडाउन
की पालना के लिए आप घर पे रहें। बहुत इमरजेंसी है, जो अनुमत कैटेगरीज हैं वही बाहर निकलें। मास्क जो है वो लगा के, अगर निकलना भी है घर से बाहर तो मास्क लगा के निकलें, डिस्टेंसिंग रखें। ये जो 2-3 बातें हैं ये अब पूरी तरह से अब हर जगह प्रचार हो रही हैं, लेकिन बार बार इन चीज़ों को दोहराना आवश्यक है हर स्तर पे। तो ये हैं एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरा, जिन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस तेज गर्मी में भी जो पुलिस के जवान कोरोना की ड्यूटी दे रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय का फोकस इस बात पर भी है कि कोरोना और लॉकडाउन की ड्यूटी के साथ साथ अपराध नियंत्रण में भी किसी तरह की चूक नहीं हो। जो प्रायोरिटी है पुलिस की अपराध नियंत्रण, उस पर भी सही तरीके से सभी जो एसपी और पुलिस के जवान हैं वो काम करते रहें। कैमरामैन रावणवास के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।